सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो एक हमारे काफ़ी करीबी भक्त हैं, उन्होंने एक वीडियो हमारे पास भेजा है। तो उनकी इच्छा यही रही होगी कि मैं उसे देखूं, क्योंकि वे हमारे करीबी हैं। वे जानते हैं कि मैं सनातन मतावलंबी हूँ, धर्मावलंबी हूँ और गीता पर प्रवचन करता हूँ। तो उस वीडियो को भेजे हैं। वह वीडियो है गीता नास्तिकों के गीता पर 42 प्रश्न, मतलब कि आपत्ति। कहने का मतलब यह है। तो गीता पर 42 प्रश्न, 42 आपत्तियां। वीडियो काफ़ी लंबा है, करीब 2 घंटा 56 मिनट 16 सेकंड का वीडियो है। तो इतने बड़े वीडियो को धीरे धीरे ही देखा जा सकता है, समझा जा सकता है यहाँ पर। तो मैंने 20 मिनट की अवधि सोची है, 20-20 मिनट के आसपास तक जो उसमें तथ्य हैं वे आपको बताऊं। क्योंकि जो आलोचना कर रहा है, जो व्यक्ति, चाहे वह किसी भी रूप में हो, तो उसका जो वैचारिक रूप से आलोचना कर रहा है, तो उसका जवाब भी वैचारिक ही होना चाहिए। तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब देखेंगे कि उसमें कितनी बातें सही है, क्या नहीं है। कुछ बातें सही भी हो सकती हैं और कुछ बातें जो है भटकाने के लिए भी हो सकती है। अपनी तरफ से तो उसने जो है कोशिश यही किया है कि नास्तिक बन करके, और वो नास्तिक भी बन रहा है, फिर नास्तिक भी नहीं बन पा रहा है, फिर कोई मतावलंबी भी हो जा रहा है, बौद्ध मतावलंबी हो गया है। तो खैर हम देखते हैं क्या वो कह रहे हैं वो व्यक्ति। मैं उस व्यक्ति का यहाँ नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं कि वो 99.99% जो लोग हैं वो गीता नहीं पढ़ते हैं, वेद शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। तो पहली बात है कि ये इन्होंने अपना मनमाना कह दिया है कि 99.99%। सर्वे इसने कहाँ किया? हिंदुओं की कितनी बड़ी आबादी और गैर हिंदुओं की ही कितनी बड़ी आबादी जो है गीता का अध्ययन कर रही है। तो ये कह रहे हैं कि हिंदू सब पढ़ते ही नहीं हैं। 99.99% नहीं पढ़ते। 99.96% क्यों नहीं कहे भाई? 99.989 क्यों नहीं कहे? तो एक गलती तो यहाँ है। दूसरी गलती, इन्होंने 99.99 को 99.99% कहा है। तो इनको इसका अर्थ है, इनको गणित भी नहीं आता, विद्वान तो बन रहे हैं, लेकिन इनको यह नहीं आता है कि दशमलव के बाद जो है जो अंक हैं वे जो गिने जाते हैं उसमें उसके डिजिट गिने जाते हैं, न कि पूरे के पूरे अंकों को एक साथ नहीं कहा जाता है। अब इनके दूसरी बात पर है। अब दूसरी बात ये कहते हैं आगे वीडियो में कि शास्त्र पढ़ने का प्रतिबंध लगाया हुआ है। भाई शास्त्र पढ़ने का किसको प्रतिबंध लगाया हुआ है? किसी को प्रतिबंध नहीं लगा हुआ। अपने मन से खिचड़ी पका रहे हो, अपने मन से ही कोई भी बात बके जा रहे हैं।
आप कहीं भी शास्त्र पढ़िए, जब आप ही खुद जो है नास्तिक हैं तो कैसे शास्त्र पढ़ लिए और इस वीडियो को बना रहे हैं। अगर प्रतिबंध होता तो आप कैसे पढ़ते। सारी पुस्तकें उपलब्ध है, सभी के लिए उपलब्ध है, तो कब प्रतिबंध लगाया गया? ना आज लगाया गया, ना फिर कभी लगाया गया था। तो अतीत में नहीं लगाया गया था, ना आज लगाया, ना कभी लगा था। ये अपने मन से जो पढ़ने को इच्छुक नहीं है, जो ऐसे कहते हैं कि भाई पढ़ने को नहीं दिया गया, पढ़ाने को ये पढ़ना समझ लेते हैं। अरे भाई जबरदस्ती तुम किसी से पढ़ तो सकते नहीं, या कोई कभी नहीं पढ़ सकता, किसी काल में नहीं। अगर किसी काल में किसी ऋषि ने मान लीजिए किसी को कह दिया कि भैया मैं तुझे नहीं पढ़ाऊंगा, तो इसका मतलब थोड़ी है कि उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसकी व्यक्तिगत इच्छा नहीं है कि उसने उसको नहीं पढ़ाया, किसी और के यहाँ पढ़ेगा। आज भी सभी स्कूल में सबके दाखिला नहीं हो जाता है, कहीं कोई जाता है, कहीं दूसरी जगह जाता है, वहाँ से नहीं होता तीसरी जगह जाता है। तो हर जगह जो है प्रतिभा का आकलन करके ही, अपने संस्था के अनुकूल देख करके ही पात्र को लिया जाता है। ये सदैव रहा है, हर देश काल में रहा है और दुनिया के हर जगह में रहा है। और कहीं भी एक भी जगह या वेद में नहीं दिखा सकते लिखा हुआ कि जो है इनको नहीं पढ़ने दिया जाएगा। सभी जगह पढ़ने की सबको अनुमति दी गई है सदैव। फिर ये आगे कहते हैं कि वेद के श्लोक पढ़ने पर जो है प्रतिबंध था। पहली बात तो इनको यही नहीं पता है कि वेद में श्लोक होते हैं या नहीं। इनको श्लोक और मंत्र सूत्र कंडिका वगैरह इन सब का कोई ज्ञान नहीं है, इसीलिए उटपटांग बातें करते हैं। कोई यही नहीं पता कि वेद में श्लोक होते ही नहीं। अब इसके बाद जो है ये कहते हैं कि शूद्र को तो पढ़ने को नहीं था और क्षत्रिय और वैश्य पढ़ सकते थे, लेकिन व्याख्या का अधिकार नहीं था। ऐसा है कि न किसी को पढ़ने से रोका जाता था, कहीं पर इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और सुमित भार्गव के मनुस्मृति के हिसाब से ही जो है व्याख्या करना मत शुरू कर दे शास्त्रों की। सुमित भार्गव की जो मनुस्मृति है, जो उन्होंने मनुस्मृति के नाम से ग्रंथ लिखे थे, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जला दिया था, वह स्वयंभू मनु की मानव शास्त्र नहीं है, तो इसीलिए वह प्रमाण भी नहीं है। और जो विकृत ग्रंथ खुद ही है, उसके आधार पर आप वेद को नहीं, वेद में लिखा हुआ कहीं दिखाएं, उपनिषद में लिखा हुआ कहीं दिखाएं, गीता में लिखा हुआ कहीं दिखाएं, या सूत्र ग्रंथों में कहीं दिखाया हुआ दिखाएं, तो कोई बात मान्य हो सकती है। लेकिन सुमित भार्गव जैसे व्यक्ति के जो छद्म मनुस्मृति के नाम से लिख दिया गया, उसके आधार पर जो है आप ने ये बना दिया, वो कहीं पर कोई ग्रंथ वह लागू भी नहीं था किसी कालखंड में। बहुत लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जला दिया था ग्रंथों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने मनुस्मृति को जला दिया था। वास्तविक मनुस्मृति, जिसको मानव धर्म शास्त्र कहते हैं, जो कि बढ़िया ग्रंथ माना जाता है, उसको नहीं जलाया था उन्होंने सुमित भार्गव की जो है मनुस्मृति को जलाया था, जिसमें कि पक्षपातपूर्ण बातें लिखी हुई हैं निश्चित। तो और क्षत्रिय वैश्य जो है वे भी पढ़ सकते थे और लिख सकते थे, लिखने के लिए कोई एतराज नहीं था। रही बात प्रवचन की बात, तो प्रवचन का अधिकार उसी को था जो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गया है। तो क्षत्रिय और वैश्य जो ब्राह्मण को प्राप्त कर गए, जैसे कि मान लीजिए कि विश्वामित्र प्राप्त हो गए, तो वे तो उपदेश देते थे, लिखते भी थे, उनके द्वारा तो मंत्र भी रचित हुए। तो व्याख्या ब्राह्मणत्व की स्थिति आ जाने पर ही करेंगे। आप सोचेंगे कि मैं 10वीं पास करूं और कॉलेज वालों को पढ़ाऊं, तो ये किसी कालखंड में किसी देश में कभी किसी को नहीं मिला, ना मिलेगा, ना मिलना चाहिए।
अब इसके बाद ये कहते हैं कि आज के जो लोग हैं, यानी जो व्याख्याता हैं, जो कथावाचक हैं, जो उपदेशक हैं, वे जो है इन शास्त्रों को पढ़ते हैं और कहते हैं कि ये जो है विज्ञान सम्मत है, क्योंकि वे सोचते हैं कि विज्ञान सम्मत नहीं बताएंगे तो लोग इन्हें मारेंगे, और वे सोचते हैं कि क्यों ना हम लोगों को यानी जनता को उल्लू बनाएं, ऐसा इनका सोचना है। तो ये इनकी सोच है, और ये अपने को बुद्धिस्ट कह रहे हैं। तो बौद्ध ग्रंथों में आप देखे होंगे कि कितना जो है बकवास बातें हैं। तो आप अपने ग्रंथों की वे बकवास बातें, वो झूठी कपोल कल्पित बातें बता रहे हैं? नहीं बता रहे हैं। तो पहले तो आप अपना कर लीजिए। और अगर आप नास्तिक अपने को कहते हैं, नास्तिक तो कह रहे हैं लेकिन आप बुद्धिस्ट हैं, अभी मैं इसका प्रमाण इसी वीडियो में वे खुद ही अपने आप को ही एक्सपोज कर रहे हैं, वे स्वयं नहीं कर रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो और जो नास्तिक भी हैं तो वे अपने को क्या एक्सपोज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारी ये गलती है? तो नहीं बता रहे हैं। अब आते हैं सनातन धर्म के जो उपदेशक है उनकी बात। तो विज्ञान सम्मत ऐसे किसी को नहीं ठहराया जा सकते। विज्ञान सम्मत है इसीलिए ठहराया जा रहा है, और जो ठहरा रहे हैं आप उनको गलत सिद्ध कीजिए। किसने रोका है? अगर कोई उपदेशक जो है, सनातन धर्म का उपदेशक अगर कहता है कि वेद में ये विज्ञान है, सनातन धर्म में ये विज्ञान है, तो आप उसको गलत सिद्ध कीजिए। कौन रोका है आपको? आप उसको बताइए कि ये विज्ञान सम्मत नहीं है। तो वे ऐसा नहीं है कि वे विज्ञान सम्मत बता रहे हैं झूठ मूठ की, उसमें विज्ञान सम्मत बातें हैं इसलिए बता रहे हैं। और अगर आपको लगता है नहीं है तो आप बताइए। कहते हैं कि वे जो है समाज को उल्लू बना रहे हैं। अरे भाई, उल्लू बना रहे हैं या जागृत कर रहे हैं, वे अपने समाज को क्या कर रहे हैं वे जानते हैं। अगर वे उल्लू बना रहे हैं तो आप उनको एक्सपोज कीजिए। किसने रोका है आपको? और यह आपकी मनगढ़ंत बातें हैं। वे समाज को जागृत कर रहे हैं, अपने धर्म को बता रहे हैं, अपनी संस्कृति को, सनातन धर्म को और उसके ग्रंथों को बता रहे हैं, और आप चाहते हैं कि वे न बताएं, क्योंकि आप सोचते हैं कि शिक्षा से निकाल दिया गया। ये वामपंथी जुटते हैं, कामपंथी हैं, नास्तिक हैं, ये सोचते हैं शिक्षा से तो निकाल दिया गया है और इनके माता पिता को भी पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। अब ये जो उपदेशक हैं इनको भी रोक दिया जाए, तब तो हम आसानी से धर्म परिवर्तन कर देंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है। ये तुम्हारे जो षड्यंत्र हैं ये सब पकड़ लिए जाते हैं, भीतर की मनोदशा पकड़ ली जाती है। तो जो उपदेशक हैं वे उपदेश देते रहेंगे, तुम्हारे कहने से वे रुकेंगे नहीं, और तुम्हारी मनसा को अच्छी तरह से समझते हैं कि ये क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं कि उपदेशक सब उपदेश देना बंद कर दें, कथावाचक कथा सुनाना बंद कर दें, शिक्षित करना बंद कर दें, धर्म शिक्षा, शास्त्र शिक्षा बंद कर दी जाए। ये ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सनातन धर्म वाले इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, तुम्हारे से ज़्यादा ही होशियार है। तुम जितना सोचते हो उससे ज़्यादा सोचते हैं। तुम्हारे जितनी पकड़ है, समझ है और शिक्षा है उससे ज़्यादा उनकी है। इसीलिए वे ऐसा सिखाते हैं और सिखाते रहेंगे। उल्लू तो तुम बना रहे हो लोगों को। अब ये कहते हैं कि गीता में जो प्रश्न है जिस पर ये उठा रहे हैं, तो कह रहे हैं कोई सुरेंद्र कुमार शर्मा जी जो हैं, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा, उन्होंने गीता पर बहुत बढ़िया किताब लिखी है। तो उसी के ऊपर जो है उसको पढ़ करके ये कह रहे हैं कि गीता पर जो है प्रश्न जो है, इनकी एक और छोटी सी पुस्तिका है डॉक्टर आचार्य श्री राम आर्य की, तो उसके ऊपर ही जो है इसको इन्होंने प्रमाणिक ग्रंथ मान करके और उसका प्रतिपादन शुरू किया।
इसमें कोई दो राय नहीं। एक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा जो हैं वो विद्वान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये प्रमाण तो नहीं है ना, उनसे भी गलतियां हो सकती है ना। उनके नाम पर दूसरे भी तो लिख सकते हैं, कौन जान रहा है। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने दिखलाए हैं और उनको मान लिया जाए कि वही है तो ठीक है। इसके ऊपर हम लोग देखेंगे कहाँ तक ये दावा ये कर रहे हैं कि ये सत्य का ठेका लिए हुए हैं, सत्य का यही ठेका लिए हुए हैं। और पूरे सनातन धर्म के और लोग जो हैं वो कहाँ सत्य बोलते हैं, यही एक सत्य बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो पौराणिक हैं ये आर्य समाज को नास्तिक मानते हैं। पौराणिक तो कभी नहीं कहते कि आर्य समाज नास्तिक है, और पौराणिक और आर्य समाज नाम से इस तरह का कोई बहुत विभाजन भी नहीं है। यह सही है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने पौराणिकों के पुराण में जो दोष थे वो बताए। तो सनातन धर्म में जो गलतियां हैं, जो गलतियां तो नहीं उसको कहूँगा मैं, ये प्रक्षिप्त अंश आ गया है, जो मिलावट कर दी गई है, तो उन मिलावटों को उसको छांटना, जो क्रिटिकल एडिशन आते हैं तो उसको छांटना। सनातन धर्म में सबसे पहली चीज़ क्या बताई गई है? पहली चीज़ बताई गई है कि भैया ऐसा है कि जो बातें वेद विरुद्ध हैं उसको मत मानो, जो बातें तर्क विरुद्ध हैं उसको मत मानो। सबसे पहला संदेश तो यही दिया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ये इस पुराण में ये गलती है, उस पुराण में वो गलती है, प्रमाणित होता है, तो सनातन धर्म वाले जो हैं वो उसके लिए कटने मरने के लिए थोड़ी तैयार है। उनको तो खुद ही बता दिया गया है, वे खुद ही जानते हैं इस बात को कि भाई जो गलत है उसको नहीं मानना है। तो यह तो सनातन धर्म के शास्त्र में बताया गया, निरुक्त में बताया गया है। एक इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, सनातन धर्म और तर्क, सनातन धर्म में तर्क का क्या महत्व है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो निरुक्त में यह स्पष्ट बताया गया है। निरुक्त के 13 में बताया गया है, मनुष्या वा ऋषि सुत कामत्सौ देवान ब्रुवन को न ऋषिभीर विशिष्यतीति तेभ्य एवं तर्कम ऋषिम प्रायच्छन। अर्थात पूर्व काल में उठ रहे ऋषियों को देखकर मनुष्य देवताओं से बोले, कौन हम में से ऋषि होगा? तो उन्होंने कहा कि अब तर्क ही तुम्हारा ऋषि होगा। तो स्पष्ट तो निर्देश है, और निरुक्त जो है वो वेद का उपांग है। तो स्पष्ट बताया जा रहा है कि जो है तर्क ही तुम्हारा ऋषि है। तो सनातन धर्म में तो तर्क का बहुत महत्व है। और आप जिस धर्म को, तथाकथित धर्म को, धर्म तो है नहीं, वो तो मत है, तो आप जिस बौद्ध मत को मान रहे हैं तो उसमें तो कहीं भी नहीं बताया गया है कि तर्क को महत्व देना। जो आपका कलाम सूत्र है उसमें भी तो नहीं बताया गया, जिसकी आप बताते रहते हैं, व्याख्यान देते रहते हैं। तो तर्क के ऊपर निर्भर करना ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म का ही संदेश है। ना आपको इस्लाम में, ना ईसाइयत में, ना ही अन्य किसी मत में मिलेगा कि अगर हमारे ही कोई बात गलत है, तर्क सम्मत नहीं, उसको खंडित कर देना, ये कहीं नहीं है सिवाय सनातन धर्म के। तो सनातन धर्म में तो शास्त्रों का विवेचन, इस पर बहस, और इसको मानना है नहीं मानना है, कितने अंश में मानना है कितने अंश में नहीं मानना है, इसका भी स्पष्ट वर्णन है। तो अगर पुराणों में सारी बातें तो गलत है नहीं, तो जितनी बातें गलत हैं उसको नहीं माना जाएगा, और जितनी बातें सही हैं उसको माना जाएगा। तो आर्य समाज जो है पुराणों को सर्वथा गलत थोड़ी कहता है। पुराणों में जो गलत बातें हैं उसको गलत कहता है। ये थोड़ी कहता है कि पूरे पुराण हर दृष्टि से गलत है, ऐसा नहीं कहता है। पुराणों में भी बहुत प्रक्षिप्त अंश हैं, बहुत मिलावट है, तो उनको नहीं मानना है। जहाँ जहाँ भी मिलावट है नहीं मानना है, चाहे पुराण है, चाहे रामायण है, चाहे महाभारत है। रामायण में भी उत्तरकांड जो है माना जाता है प्रक्षिप्त, उसको नहीं मानना है। महाभारत में बहुत सारे श्लोक ऐसे हो गए हैं जो कि प्रक्षिप्त माने जाते हैं।
बाद में मिलावट किया है, और इन्हीं बौद्धों ने मिलावट किया है। सबसे ज़्यादा जो है इसी का जो है वह मिलता है, संकेत इसी ओर जाता है। इन बौद्धों ने ही मिलावट किया है, क्योंकि इनके सिद्धांत वहाँ परिलक्षित होते हैं। तो इन्होंने मिलावट किया है, तो उन मिलावटों को हटा देना है। सनातन धर्म में कोई वो नहीं है कि इसको जो है रखना है, ऐसा नहीं है। सनातन धर्म के कोई भी मत, ठीक है, बौद्ध मत भी सनातन मत में से ही एक आता है। सनातन मतावलंबी तो ये भी मानते हैं। तो बहुत सारे मत हैं सनातन धर्म में। तो वे मत वाले जो है, वे जो मूल सनातन धारा है उसमें जो है कुछ मिलावट करते रहते हैं, कुछ जोड़ते तोड़ते रहते हैं, उसकी नकल करते रहते हैं, वो कुछ से कुछ उधार लेते रहते हैं, उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, क्योंकि इनको अपनी एक अलग जो है खिचड़ी पकानी है, अलग मत बनाना है, अलग इनकी प्रणाली करनी है, अनुयायियों की संख्या अलग ढंग से बनानी है। इस उद्देश्य से जो चल रहे हैं वो तो ऐसा करेंगे। सत्य असत्य से उनको क्या लेना देना। तो ये इनका एक उद्देश्य और है कि आर्य समाज को और पौराणिकों को लड़ा दिया जाए, यानी उसमें से भी कुछ को तोड़ दिया जाए, इनको इस समाज से काट दिया जाए। अरे भैया, कोई भी ऐसा हिंदू नहीं है जो कि वेद को नहीं मानता है या वेद विरोधी है। उसी तरह से आर्य समाज जो है वह वेद को भी मानता है। तो वहाँ पर तो दोनों एक है ही। आर्य समाज वेद को मानता है, उपनिषद को मानता है, दर्शन ग्रंथों को मानता है, मनुस्मृति को मानता है, ये सब तो मान ही रहे हैं ना। तो सारे जो सनातन मतावलंबी है वो भी उसको मान रहे हैं। तो जो मनुस्मृति को मानता है आर्य समाज, तो वो मानव धर्म शास्त्र है वह मानता है, सुमित भार्गव वाला नहीं मानता है। तो यहाँ पर यह जान लेना जरूरी है कि ये जो हैं, ये सनातन में जितने भी मत हैं उनको आपस में भिड़ा करके ये वामपंथी सब जो है, नास्तिक सब जो है, और ये बौद्ध मतावलंबी जो है, ये सोचते हैं कि इस तरह से भिड़ जाए और इसमें हम जो है अपना प्रोपेगेंडा चलाएं। तो उस लिहाज से इस बात को कह रहे हैं कि पौराणिक आर्य समाज को नास्तिक मानते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है भैया, कोई नहीं मानता है आर्य समाज को नास्तिक। आर्य समाजी सारे ईश्वरवादी होते हैं, उनको नास्तिक कैसे कोई मानेगा। नास्तिक तो तुमको लोग मान रहे हैं। अब इसके बाद बात आती है कि ये कहते हैं गीता वैष्णवों ने श्री कृष्ण को पूजा अवतार सिद्ध करने के लिए और अवतारवाद को सिद्ध करने के लिए की थी। तो अगर कोई भी जो पंथ है, अगर वह अपने कोई ग्रंथ लिख रहा है तो उसको आज़ादी है भैया लिखने के लिए, तो इसमें तुम्हारी क्यों जल रही है? किसी की भी क्यों जलेगी? उसने किया तो किया, कौन गलत किया? वो कोई गलत काम तो है नहीं। अगर कोई वैष्णवी अपना कोई ग्रंथ लिख रहा है तो उसमें किसी को भी क्या दिक्कत हो सकती है? वैष्णव का ग्रंथ अगर मान भी लिया जाए तो क्या दिक्कत है? गीता ने तो कहीं नहीं कहा कि हम वैष्णवों के ग्रंथ हैं। यह ठीक है कि श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया और उस आधार पर उसको वैष्णव ग्रंथ समझा भी जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सभी मानव मात्र के लिए है, वो सबके लिए है। युद्ध में फंसे हुए, द्वंद्व में फंसे हुए, असमंजस में फंसे हुए हर व्यक्ति के लिए वह दिशा निर्देश है। जो इस कर्म भूमि में आया है उसके लिए निर्देश है, जो जीवन पाया है उन सबके लिए निर्देश है। तो इसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा है तो किसी को क्या दिक्कत है? अब उसको पूर्णावतार सिद्ध करने के लिए कहा है। हाँ, तो वैष्णवी मानते हैं कि वो पूर्णावतार थे। अगर आपको लगता है पूर्णावतार नहीं थे तो आप सिद्ध कीजिए, कौन रोका है सिद्ध करने से? आर्य समाज अवतारवाद को नहीं मानता, तो नहीं मानता है तो मत माने। कोई यह तो है नहीं कि सभी को मानना अनिवार्य है, लेकिन आर्य समाज को यह जवाब देना पड़ेगा कि ईश्वर सिर्फ निराकार होगा तो ईश्वर पूर्ण कैसे कहलाएगा? ईश्वर
सिर्फ साकार होगा तो भी पूर्ण नहीं कहलाएगा, ईश्वर सिर्फ निराकार होगा तो भी पूर्ण नहीं कहलाएगा। पूर्ण और सर्वशक्तिमान तो वह तभी कहला सकता है जब वह निराकार भी है, साकार भी है, और साकार और निराकार से परे भी हो। तो अवतारवाद उसी से सिद्ध हो सकता है। जो ईश्वर अवतार ही नहीं ले सकता, जो ईश्वर जन्म ही नहीं ले सकता, वो ईश्वर पूर्ण नहीं है। तो ईश्वर के विषय में यदि कोई यह सोचता है कि ईश्वर वह है जो अजन्मा है, तो यहाँ पर वे अजन्मा को सिर्फ वह मानते हैं जो जन्म ही नहीं सकता। तो यह जो है एकांगी बात हो जाएगी और ईश्वर को अधूरा ही सिद्ध करके चली जाएगी। ईश्वर वह है जो जन्म और मृत्यु से परे है। वह जन्म भी सकता है और जन्मते हुए भी वह नहीं जन्मता है, खाते हुए भी वह नहीं खाता है, क्योंकि यह इतना साधारण सा शास्त्र नहीं है और ये पूरा अस्तित्व जो है इतना साधारण सा नहीं है कि आपने द्वंद्व से इसको समझ लिया। यहाँ उलट बांसी भी है, उसको भी समझना चाहिए, उसकी भी बुद्धि चाहिए। तो अवतारवाद इससे सिद्ध होता है। ईश्वर को अगर पूर्ण सिद्ध करना है तो बिना अवतारवाद के ईश्वर सिद्ध हो ही नहीं सकता पूर्ण, और पूर्ण ईश्वर सिद्ध नहीं होगा तो फिर जो है वह ईश्वर अधूरा है और सर्वशक्तिमान भी नहीं होगा। जो ईश्वर अवतार ही नहीं दे सकता, जो जन्म ही नहीं सकता, जो आकार धर ही नहीं सकता, जो आकार है ही नहीं, वह ईश्वर तो अधूरा है, क्योंकि जहाँ से आकार शुरू होगा वहाँ समाप्त हो जाएगा वह ईश्वर। तो वह ईश्वर जो है फिर सर्वव्यापी आप उसको कैसे कहेंगे? सर्वव्यापी हो ही नहीं सकता, सर्वसमर्थ हो ही नहीं सकता, सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता, तो फिर वह सिद्ध ही नहीं होगा। क्योंकि जहाँ से आकार शुरू होगा वहाँ वो समाप्त हो जाएगा। और कहेंगे कि कण कण में ईश्वर है, तो फिर भी तो बात वही रह जाएगी, कण में ईश्वर है लेकिन कण ईश्वर नहीं है। जब कण ईश्वर नहीं है तो जाहिर सी बात है ईश्वर वहाँ समाप्त है, तो ईश्वर को वहाँ अभाव हो गया, जबकि ईश्वर का भाव तो कहीं नहीं होना चाहिए। तो सब कुछ ईश्वर है, जब ऐसा समझ लेंगे तभी जो है वह सिद्धांत प्रतिपादित होगा कि ईश्वर पूर्ण है और ईश्वर सर्वव्यापी है। वैसा तब जब ईश्वर ही ईश्वर है, और जब ईश्वर ईश्वर है तो साकार भी ईश्वर है, तो अवतार भी ईश्वर है। ईश्वर अवतार भी ले सकते हैं, उनके सामर्थ्य पर, उनकी शक्तिमत्ता पर कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकता। इसलिए वैष्णवों का यह जो सिद्धांत है अवतारवाद का, वो बिल्कुल सही है। अब इसके बाद है, ये कहते हैं कि गीता का रचनाकार महाभारत के लगभग 2000 वर्ष बाद का है। तो इनके अनुसार जो है महाभारत, अगर भगवान कृष्ण जो है 3200 के आसपास थे, तो 2000 बाद यानी करीब 1000 वर्ष के आसपास ईसा पूर्व जो है वो लिखा गया। जबकि यह जो है हम लोग को बताया जाता है कि वेद व्यास ने रचा है, उसका प्रमाण मिलता है। वेद व्यास उस वक्त के सबसे बड़े ज्ञानी में से थे और उन्हीं के काल के थे और उनके परिवार के थे, और उनके ही शिष्यों ने, चाहे वैशंपायन हो चाहे और भी कोई हो, तो उनके शिष्यों ने ही तो इसको बनाया। उन्होंने लिखा तो वेद व्यास के उसमें लिखा। तो वेद व्यास जो है 2000 वर्ष बाद थोड़ी हुए थे महाभारत के। तो यह कहना, ये उल्टी बात कहना है, ये तो प्रोपेगेंडा चलाना है कम्युनिस्टों का और पश्चिम के इतिहासकारों का। हम उस इतिहास से नहीं चलते, हम अपने देश के इतिहास से चलते हैं और सनातन धर्म के इतिहास से चलते हैं। वो जो प्रोपेगेंडावादी हैं, जो शत्रु हैं सनातन धर्म के, उनके शत्रुओं के इतिहास से हम नहीं चलेंगे कि वे कह दे कि नहीं कल लिखा गया महाभारत तो हम मान लें कल लिखा गया। उनके पास इस बात की कौन से प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं है।
हम लोग के पास प्रमाण है, वेद व्यास थे, भगवान कृष्ण थे, साक्ष्य उपलब्ध है। तो शास्त्रों के साक्ष्य भी उपलब्ध है, दूसरों के ग्रंथ भी उपलब्ध है और ऐतिहासिक साक्ष्य भी उपलब्ध है। गीता आज से नहीं, युगों युगों से पढ़ी जाती रही है, कही जाती रही है। गीता जो है यहाँ के प्राण प्राण में बसा हुआ है और गीता को कोई नहीं निकाल सकता। और गीता के कारण ही सनातन धर्म फैल रहा है। गीता, उपनिषद, वेद और श्रुति ग्रंथ और भी सनातन धर्म के ग्रंथ जो हैं, ये सब अपने में विलक्षण हैं, अद्भुत हैं। और ये सब जो हैं सनातन धर्म को विस्तार देने में लगे हुए हैं और इनको ऐसे नहीं मिटाया जा सकता। अब ये कहा है कि पहले 70 श्लोक रचे गए, बाद में विस्तार करके 745 रखे गए, बाद में 45 निकाल कर 700 किए गए। तो पहले 70 श्लोक रचे गए गीता में और बाद में उसको बढ़ाया गया। तो इसको तो कोई ये भी कर सकता है कि पहले आदमी एक श्लोक लिखा, फिर दूसरा श्लोक लिखा, तो इस तरह तो भैया क्रम से ही तो बढ़ता है, 1 और 2 और 3। तो उस समय जो लिखा गया, जो भगवान के उपदेश थे, उसको संग्रहित किया गया और उसको लिखा गया। तो 70 लिखे गए होंगे क्या? पहले तो 70 भी नहीं लिखे गए होंगे, पहले तो 1 लिखा गया होगा, बाद में धीरे धीरे 70 पहुंचा होगा। अब ये कहना कि एक आदमी 70 लिखा, फिर दूसरा आदमी फिर उसमें जोड़ करके कुछ और बनाया, ये तीसरा आदमी फिर बनाया, अगर इस तरह की बात कहना चाहते हैं तो इसके पीछे आपको प्रमाण देना होगा। प्रमाण दीजिए। कौन ग्रंथ कैसे लिखे जाते हैं, तो उसमें जो विद्वान हैं वो उसके छंदों को देखते हैं, यानी उसके वाक्य जो छंदबद्ध किए गए हैं तो उसमें कैसी मात्रा है कैसी नहीं है उसको देखते हैं, उसकी भाषा शैली देखते हैं, प्रसंग देखते हैं, उसकी फिलॉसफी देखते हैं, और उसमें जब कोई दोष आता है तो कहते हैं कि ये कहीं से घुसाया गया है। तो ऐसा जो है गीता में तो कुछ प्रसंग हो सकते हैं, मैं बिल्कुल यह नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं कि कुछ श्लोक बाद में भी जोड़े गए हों। तो अगर बाद में भी जोड़े गए तो वे कोई गलत तो जोड़े नहीं गए। हो सकता है कि भगवान कृष्ण ने वे नहीं कहे हों, बाद वाले ने किसी ने अपना वो डाल दिया हो, लेकिन अगर वह उसी सिद्धांत के अनुरूप ही है तो भी क्या अर्थ है, क्योंकि वहां तो मुख्य उपदेश तो यह है कि मानव मात्र का भला हो। तो पहली बात है कि इनके पास तो कोई प्रमाण नहीं है इसका कि इसने बाद में ऐसे ऐसे जोड़े गए। यह ठीक है कि हर ग्रंथ जो है वह विस्तार को प्राप्त करता है धीरे धीरे, इसमें सच्चाई है कि वह बढ़ता है, क्योंकि उद्देश्य तो यह है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को प्रेरित किया जाए, लोगों को शिक्षा दी जाए अपने दर्शन की, अपने वेद शास्त्रों की, और उनको मोक्ष की ओर, धर्म अर्थ काम की ओर, इन सब की ओर सम्यक रूप से एक संतुलित होकर के इसकी ओर अग्रसर किया जाए। उद्देश्य तो यह है। तो उसमें जहाँ भी किसी को लगता है कि यहाँ पर इस पॉइंट को ऐड कर देने से अच्छा हो जाएगा तो उसने ऐड किया होगा, और जहाँ पर किसी को लगा होगा कि नहीं ये खराब है, ये बिगड़ जाएगा, तो उसको हटा भी दिया होगा। हो सकता है, मैं इस संभावना से इनकार नहीं कर रहा हूँ। हालांकि इस बात का मेरे पास भी कोई प्रमाण नहीं है, ना आपके पास कोई प्रमाण है उसको कहने का। यह तो अपने मन से किसी ने कह दिया कि भाई इसमें 70 थे, इसमें ये थे, उसमें वो थे। किसी के पास कोई यथार्थ प्रमाण नहीं है। तो जो क्रिटिकल एडिशन जो आ रहे हैं, क्रिटिकल एडिशन मतलब कि अब मूल पांडुलिपि तो मिली नहीं, पांडुलिपि तो खत्म हो जाती है कुछ समय बाद, फिर उसको नकल कर करके फिर दूसरी तीसरी इस तरह से बनती चली गई। तो
अब उसी में से कुछ लोग जो हैं, जो अन्य मतावलंबी हैं, विरोधी मतावलंबी हैं, वे जो उसमें कुछ गालमेल भी कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो इस तरह से कोई छापा खाना तो था नहीं, न कॉपीराइट था कि एक ही आदमी लिखता रहेगा, कोई भी कहीं से भी कुछ लिख सकता था। तो उसमें जो विद्वान लोग हैं वे देखते हैं कि इसमें सार तत्व क्या है, इसमें सही तत्व क्या है। तो जो सही है उसको ग्रहण करते हैं, जो सही नहीं है उसको निकाल देते हैं। तो चाहे गीता में 70 थे या गीता में 745 थे और अब 700 है, तो इन तीनों ही स्थितियों में क्या वे गलत थे? अगर गलत थे तो वह बताए, और अगर ऐसा किया गया था तो उसका भी प्रमाण दें। तो प्रमाण दिया नहीं, बस गपोड़ दिया कि ये इतने पहले ये था, अब था, अब था। इसलिए यह भी जो है मानने इनकी नहीं हो सकती है। हाँ, अभी 700 अवश्य है। अब ये कहते हैं कि जिससे कृष्ण पंथ चलाया जा सके, कहते हैं कि पहले कुछ अच्छी बातों से प्रभावित किया जाए, फिर पाप नाशक बताकर कृष्ण भक्त बनाया जाए। तो गीता में जो बुरी बातें हैं, गलत बातें हैं, तो वो तो ओपन है। आप बताइए गीता में कौन सी बातें गलत हैं, और आप जिस मत को मान रहे हैं उस मत में कौन सी बातें गलत हैं, उसको भी तो लोग कहेंगे। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मैं उंगली उठाऊं और मेरे पर कोई उंगली नहीं उठाए, तो ऐसा नहीं होता है। आप उंगली उठाएंगे एक, तो आपके पर 1000 उठेगी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि एक उंगली नहीं उठानी चाहिए, मैं यह भी नहीं कहना चाह रहा, लेकिन यह भी कहना चाह रहा हूं कि अगर सत्य का अन्वेषी अपने को कहते हो तो अपने शास्त्रों में भी देखो कि वहां पर क्या गलती है, और उसको कहो, हिम्मत है तो, तभी तो माना जाएगा। और सनातन धर्म में तो स्पष्ट कहा गया है कि जिसको कहना है खुल के कहो। यहाँ तो कोई रोक टोक है नहीं, कोई छिपा दुराव भी नहीं है, कोई मानने की कोई बाध्यता भी नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि कुछ बातें अच्छी बातें, अरे कुछ अच्छी बातें, सारी बातें उसमें अच्छी है, खराब कौन बातें हैं उसमें? कौन सी खराब बातें हैं? खराब बातों को सिद्ध करो। तो कहते हैं अच्छी बातें बताकर पाप नाशक, फिर पाप नाशक बताकर कृष्ण भक्त बनाया जाता है। तो कृष्ण भक्त बनाने से आपको क्या दिक्कत है? आप तो बुद्ध भक्त बनाना चाह रहे हैं। बुद्ध के हजारों उपदेश थे, उसमें भी कुछ बातें सही थी, कुछ बातें बहुत सारी गलत थी। उस बात को बताएंगे। बुद्ध तो स्वयं ही जो है वैष्णवी है, जो वे स्वयं कहते हैं मैं विष्णु का अवतार हो गए वैष्णवी। तो वे तो स्वयं ही वैष्णवी हो गए। पहले तो उन्हीं से पिंड छुड़ाएं आप, जब आपको ऐसा लगता है तो। अपने को राम भी बताया था बुद्ध ने, विष्णु का अवतार बताया था। तो अपने बौद्ध ग्रंथ में ही जाके देख लें भैया। तो अब ये कह रहे हैं कि कृष्ण भक्त बनाया जाए। तो कृष्ण भक्त बनाने में क्या बुराई है? जो सही उपदेश दे रहा है, सही जीवन पथ पर चला रहा है, तो वह तो आदर्श व्यक्ति हो ही जाता, पूजनीय हो ही जाता। तो कृष्ण भक्त बन रहा है तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? आपको क्यों ईर्ष्या हो रही है? तुम्हें तो नहीं कहा जा रहा है कि तुम पूजो। जो पूज रहे हैं वो पूजेंगे, वो उसको योग्य समझते हैं। तुमको उस योग्य नहीं समझते तो तुम्हारी पूजा नहीं हो रही है, तुम परेशान हो। और तुम जिसको मान रहे हो उसकी पूजा नहीं कर रहे इसलिए परेशान हो। कृष्ण का तो व्यक्तित्व इतना विराट है, उसके व्यक्तित्व के सामने किसी को खड़ा करो। तुम जिसको पूजा कर रहे हो उसको संगीत से कोई मतलब नहीं, नृत्य से कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, जीवन में तो आनंद भी तो है, नृत्य भी होना चाहिए, संगीत भी होना चाहिए। मोक्ष की कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो भगवान ने मोक्ष की बात की है, भगवान कृष्ण ने। युद्ध भी करना सिखाया है। तुम्हारे यहाँ तो बस कायरता सिखाई है, जहाँ पाओ वहीं से भाग जाओ। जब विपरीत परिस्थिति आए तो भाग जाओ, क्योंकि लड़ तो सकते नहीं, तो भागने की बात एक आदि सिखाई है। हमारे भगवान ने तो सब कुछ सिखाया है, हर कला सिखाई है।
तो जो हर कला जो सिखाते हैं लोग उसी की पूजा करते हैं, क्योंकि जीवन में हर चीज की जरूरत पड़ती है। एकांगी नहीं है ये मानव जीवन, एक पक्षी नहीं है। इसीलिए जो हर कला सिखाए, जो हर विद्या सिखाए, जो हर चीज में दक्ष हो, उसी को लोग आदर्श मानते हैं और मानना भी चाहिए। हाँ, कोई एक क्षेत्र में कोई हो सकता है, कोई तो एक क्षेत्र वाला है, जब उस क्षेत्र में कोई पारंगत होगा तो उसमें उसकी भी पूजा होगी। सनातन धर्म में तो सभी की पूजा का विधान है। यहाँ तो विद्वानों की भी पूजा की बात की गई है, परवानों की पूजा की भी बात की गई है, बुद्धिमानों की पूजा की भी बात की गई है। कोई भी कला का या कोई शिल्पकार है तो उसकी भी पूजा की गई है, चित्रकार की पूजा की गई है, साहित्यकार की पूजा की गई है। यहाँ तो सबकी पूजा की जाती है। उस क्षेत्र में वह आदर्श होना चाहिए, क्योंकि सबको ईश्वर का अंश माना गया है और उसने कुछ विशेष योगदान दिया है तो वह पूजनीय है। तो भगवान कृष्ण जो है तो बहुत चीज़ में विशेष थे, इसीलिए भाई उनके भक्तों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। भगवान शिव और भगवान कृष्ण, इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं। उनके सामने किसी को मिला के खड़ा कर दो और उनके गुणों को तौल लो, खुद ही पता चल जाएगा कौन कितना पूजनीय हो सकता है। अब इसके बाद ये कहते हैं गीता पढ़ने सुनाने से भी मुक्ति बताई गई है, तो इनको लगता है कि ऐसा संभव नहीं है, इसीलिए एक सुना रहे हैं। पढ़ने और सुनने से ही नहीं, जब आदमी पढ़ेगा और सुनेगा, पढ़ना क्या है, सुनना क्या है, वो यथार्थ श्रवण है, यथार्थ मनन है, यथार्थ चिंतन है। जब उसकी समझ होगी, जब अच्छा से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, उसे गुण लेंगे, अपने जीवन में उतार कर लेंगे, धारण कर लेंगे, तो मुक्ति क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी। मुक्ति के लिए ही तो बताया गया है। गीता जो है ये ब्रह्म विद्या का शास्त्र है, कोई ऐरा गहरा शास्त्र थोड़ी है। और आपके यहाँ तो ब्रह्म विद्या का शास्त्र कहाँ है। यहाँ तो ब्रह्म विद्या का शास्त्र है। शून्य शास्त्र नहीं है। ब्रह्म विद्या का मतलब हो गया कि ब्रह्म जो अनंत है और उसकी स्थिति बनी हुई है, कभी वो शून्य नहीं होता। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जो नथिंगनेस की जो स्थिति आती है उसमें भी क्वांटम फ्लक्चुएशंस होते हैं। क्वांटम फ्लक्चुएशंस होते हैं, रहते हैं, तो शून्यता कभी नहीं होती। ब्रह्म तत्व तो सदैव विद्यमान होता है। तो गीता जो है ब्रह्म विद्या का शास्त्र है। फिर ये कहते हैं कि गीता सर्वमान्य व निर्दोष ग्रंथ नहीं है। अरे भाई, सर्वमान्य तो तब होगा जब सब लोग मानेंगे। तो सब लोग तो जब भगवान कृष्ण थे उस वक्त भी भगवान कृष्ण को भी नहीं मानते थे, वेदव्यास को नहीं मानते थे। सर्वमान्य किसका ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? क्या बाइबल को सब लोग मानते हैं? क्या कुरान को सब लोग मानते हैं? नहीं मानते हैं। क्या जैन अवस्था को सब लोग मानते हैं? नहीं मानते हैं। क्या धम्मपद को सब लोग मानते हैं? नहीं मानते हैं। सर्वमान्य तो कुछ भी नहीं है। आपके नास्तिकवाद को क्या सर्वमान्य है? सब लोग मानते हैं। सर्वमान्य तो कुछ भी नहीं है। कोई भी मान्यता ऐसी नहीं है जो कि सर्वमान्य हो। अब रही बात निर्दोष की।
तो सर्वमान्य तो गीता नहीं है, सचमुच में नहीं है, लेकिन सर्वमान्यता की उसमें योग्यता तो अवश्य है। अगर कोई अपनी कुंठा से निकल सके, अगर कोई पक्षपात से निकल सके, अगर कोई ब्रह्म विद्या का जिज्ञासु हो, तो उसके लिए गीता ही मार्ग निर्देशन का काम करने में समर्थ है। अगर कोई आध्यात्मिक जिज्ञासु है तो उसको गीता ही रास्ता दिखा सकती है। तो वैसे जिज्ञासुओं के लिए तो सर्वमान्य ग्रंथ है। निर्दोष ग्रंथ तो है, ये कार्य निर्दोष ग्रंथ नहीं है। अरे भैया कहाँ नहीं है बताओ? निर्दोष ग्रंथ है, उसमें दोष कहाँ है? वो दोष गिनाओ। अगर दोष सिद्ध कर दिए तो उस दोष को माना जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि नहीं माना जाएगा, क्योंकि सनातन धर्म में पहली चीज़ तो है कि सत्य को कभी नहीं छोड़ना है, तर्क को कभी नहीं छोड़ना है। तो उसमें जो दोष दिखाओ तो मान ली जाएगी बात। तो जिन लोगों ने भी दोष दिखाए हैं उसका परिहार किया गया है। जिसको आप दोष समझते हैं, हो सकता है वो आपका कन्फ्यूजन भी तो हो सकता है कि वो आपकी अज्ञानता भी तो हो सकता है जिसको आप दोष समझते हों वे दोष ना हो, बल्कि वे आप में दोष हों, इसलिए आपको उसमें दोष दिख रहा है। तो आप अपने दोषों को नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए आपको दोष दिख रहा है। और एक संभावना आपकी तरफ से भी है कि दोष हो सकता है, तो ठीक है, हो सकता है तो उसको नज़रअंदाज हम लोग नहीं कर रहे हैं और उसको हम लोग दूर करने के लिए सदैव तत्पर हैं। अगर दोष है तो उसको हम लोग नहीं मानेंगे, सीधी सी बात है। हम लोग कोई गीता के गुलाम नहीं है, किसी के भी गुलाम नहीं। आप लेकिन गुलाम हैं। क्योंकि आप जो है जिस मत को मान रहे हैं वो मान्यता है, उसकी जो है असत्य बातें हैं उसको आप छोड़ने को कहाँ तैयार हैं? कहाँ कह रहे हैं कि इसमें ये दोष है इसलिए मैं इसे नहीं मानता, या इसमें इतना प्रतिशत दोष है इसलिए इसको छोड़ देता हूँ। आप प्रतिशत दोषों को निकाल, मान लीजिए गीता में 2 श्लोक गलत है, मान भी लिया आप ही की बात बड़ी करके, तो ठीक है 700 श्लोक में 2 श्लोक गलत हो गए तो ठीक है, 2 को नहीं मानेंगे। अब आप दिखाइए कि आपके कितने में से कितना गलत है, तो प्रतिशत निकल जाएगा कितना गलत है। आपके त्रिपिटक में कितनी गलती है उसको निकालें प्रतिशत और देखें कितनी गलती है। वेद में निकालें कितनी प्रतिशत गलतियां हैं, कुरान में निकालें कितनी प्रतिशत गलतियां हैं, और अन्य जो धर्मशास्त्र हैं उनमें भी निकालें। और आप अगर अपने को शुद्ध नास्तिक कोई बोल रहा है तो नास्तिकों के तो ग्रंथ ही नहीं है आज तक तो ग्रंथ ही नहीं लिख पाए। नास्तिकों के कौन से शास्त्र हैं? अब इसके बाद कह रहे हैं कि गीता पढ़कर लोग गंदे हो जाते हैं और माँ बाप को छोड़ देते हैं अरे माँ बाप को छोड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने कब कहा, कहा गीता में कुछ लोग बताए कि माँ बाप को छोड़ने के लिए कह दिया? अर्जुन को कब कहा कि अर्जुन माँ बाप को छोड़ देना तो ये झूठा आरोप लगाना। गीता तो बहुत लोग पढ़े हैं इस देश में, अधिकतर लोग गीता पढ़े, सब लोग माँ बाप को छोड़ दिए। तो गीता पढ़ने से लोग गंदे हो जाते हैं, ये उल्टी गंगा बहा। अरे गीता जो नहीं पढ़ता वो गंदा होता है जो गीता नहीं पढ़ता है, गीता की आलोचना करता है, निंदा करता है, वो गंदा होगा ना। गीता पढ़ने से लोग गंदा कैसा हो जाएगा? गीता से तो अवश्य कुछ ना कुछ सीखेगा, तो कुछ ना कुछ तो साफ ही होगा, गंदा कैसे होगा? माँ बाप को कैसे छोड़ देते हैं? माँ बाप कुछ नहीं छोड़ा। गीता तो हिंदू में करोड़ों करोड़ों हिंदू पढ़े हुए हैं गीता, तो कहाँ लोग छोड़ दिए? गीता छोड़ने को नहीं, अपनाने को कहता है। गीता ममता और आसक्ति को छोड़ने के लिए कहता है,
माँ बाप को छोड़ने के लिए नहीं कहता है। ये तो आपकी बुद्धि की खोट बुद्धि है, उसके कारण आपको ऐसा लग रहा है। अब इसके बाद जो है अपने को एक्सपोज करते हुए ये कहते हैं, हमारा उद्देश्य भारत को बुद्धत्व की प्राप्ति कराना है, सभी देश के लोगों को मुक्ति के लिए, सभी देशों को बुद्धत्व की प्राप्ति कराना। अब यहाँ अपने को एक्सपोज कर रहे हैं। ये अब अपना मत जो है शुरुआत तो नास्तिकता से करते हैं और अब यहाँ आते हैं और बौद्ध मत की बात करते हैं और कहते हैं पूरे विश्व को जो है हमको बौद्ध मतावलंबी बनाना है। वैसे ही जैसे कि मुस्लिम लोग कहते हैं कि सबको जो है मुस्लिम बनाना है, उसी तरह से ये कह रहा है कि सबको बौद्ध मत प्राप्त कराना है। तो पहले यही बता दो कि भाई बुद्ध ने क्या प्राप्त किया और आप लोगों ने बौद्ध मत प्राप्त करके क्या प्राप्त किया, कौन सा चीज़ आप लोगों ने विशेष हासिल कर लिया जिसके लिए सब लोग ललायित होंगे। सामने सामने आ जाओगे तो कुछ बहस भी नहीं कर पाओगे। अपने ग्रंथों के दोषों को देखो, कितने दोष हैं, और सामने आकर के शास्त्रार्थ करो। सनातन धर्म ने शास्त्रार्थ में सभी को पछाड़ा है। किसी की हिम्मत नहीं होती है कि सनातन धर्म के शास्त्रों के ऊपर बहस कर लें या अपने ग्रंथ पर। ना मुस्लिम कोई बहस कर पाता है, सामने सामने आकर के सनातन धर्म सामने आकर के बहस करे, वेद उपनिषद गीता पर बहस करे, उनके कुरान पर बहस की जाएगी, पता चल जाएगा। या बाइबल वाले कर लें या बौद्ध मत वाले या अन्य मत वाले भी करके देख लें। तो यह जो कहना कि मुक्ति के लिए, अरे भाई मुक्ति, बुद्ध ने मुक्ति की बात ही कहाँ की, निर्वाण की बात की है, मुक्ति की बात कहाँ की है। बुद्ध ने तो निर्वाण की बात की है। तो पहले तो अपने ग्रंथों को अच्छा से अध्ययन कर लेते कि बुद्ध ने कौन सी बात की है। और बुद्धत्व की बात कर रहे हैं, बुद्धत्व को प्राप्त करना। अरे बुद्ध ने खुद ही बताया है कि सब लोग बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, और आप कह रहे हैं सब लोगों को बुद्धत्व प्राप्त करा देना। बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए बुद्ध ने स्वयं ही शर्त बताए हैं कि वह क्षत्रिय या वैश्य कुल में जन्मा हुआ हो, कुलीन कुल में जन्मा हुआ हो, जिसको पहले के बुद्ध ने रेकमेंड किया हो, कहा हो, वही बुद्ध हो सकता है। और आप कह रहे हैं कि सबको बुद्धत्व की प्राप्ति करा देंगे। कैसे करा देंगे भैया? बुद्ध से बड़े आप बुद्ध हो गए क्या? तो पहले अपने शास्त्रों का अध्ययन कर लें और देख लें कि बुद्ध क्या कह रहे हैं कि सब बुद्धत्व को प्राप्त कर लेगा। वो तो कहते हैं कि शूद्र बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकता, वैश्य बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। जितने भी बुद्ध हुए हैं उसमें से बताइए कितने शूद्र हुए हैं, कितने वैश्य हुए हैं, कितने हुए हैं बुद्ध? 28 बुद्ध आप मानते हैं तो कितने हुए? एक भी नहीं। नपुंसकों को तो उपदेश भी नहीं सुनाते थे, तो वे कैसे बुद्धत्व को प्राप्त होंगे? उनके लिए भी प्रतिबंध। स्त्रियों को तो बुद्धत्व के शास्त्र निषेध है, स्त्रियों को बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो पहले तो अपना देख लें, लेकिन सनातन धर्म में है सबके लिए है, बुद्धत्व सबके लिए है। तो इसलिए ये अनर्गल बातें बंद कर दें। हरि ओम।